और बात अगर तख्ता पलट की हो तो सबसे पहले सीरिया का नाम ही सामने आता है। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा हाल बना हुआ है, या कहें कि अफगानिस्तान जैसा वहां पर हाल हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल के सत्तावादी शासन खत्म हो चुका है। विद्रोहियों ने राजधानी में घुसकर कब्जा कर लिया और एक देश के अंदर गृह युद्ध होता रहा। लाशें बिछती रहीं और यह सब दुनिया देखती रही। महायुद्ध के साथ कई देशों में गृह युद्ध। सीरिया के अंदर गृह युद्ध बहुत भयंकर। तेरह साल से गृह युद्ध में जल रहा सीरिया। विद्रोही गुटों का ऑपरेशन तख्ता पलट। तेरह साल से गृह युद्ध में उलझा सीरिया पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन 2024 में जो हुआ उसने सीरिया की तकदीर को ही बदल दिया। हालात इतने बदल गए कि राष्ट्रपति को देश छोड़ करके रूस भागना पड़ा, लेकिन इसी बीच उनकी तस्वीरों ने दुनिया को उलझन में डाल दिया। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है। एक सुन्नी बहुल्य देश पर शिया मुस्लिम असद परिवार का लगभग 53 साल शासन रहा। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बशर अल असद के हाथ से सीरिया इतनी तेजी से फिसल जाएगा। करीब 14 साल पहले सीरियाई लोगों ने एक ऐसा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा जो जल्द ही एक खूनी गृह युद्ध में बदल गया था। विद्रोही गुटों ने नवंबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लंबे समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस अल असद परिवार का एक हफ्ते पहले तक सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा था, वह इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? तो पहले यही जान लीजिए। सीरिया के मौजूदा तस्वीर के बनने की शुरुआत 2011 में हुई। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सरकार का विरोध हुआ। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर पक्षपात के आरोप लगे। अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के पक्षपाती होने का आरोप लगा। बशर अल असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। इसी विरोध के साथ सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। साल 2008 के गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे, और इस कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया। लेकिन 13 साल बाद 27 नवंबर 2024 को विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने सरकार समर्थक बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला कर दिया। एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, और इस बार का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम का यह हमला हयात तहरीर अल शाम के साथ अन्य गुटों की तरफ से किया गया। और 8 दिसंबर यानी कि रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। दोपहर तक एक खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोहियों ने सीरिया को राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन से मुक्त घोषित कर दिया।
ईयर एंडर स्पेशल में जब बात महायुद्ध की हो रही हो तो तख्ता पलट को भी हम भला कैसे भूल सकते हैं। साल 2024 में दो देशों के बीच युद्ध तो भयंकर हुए, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जो गृह युद्ध में फंस गए। गृह युद्ध ने तख्ता पलट तो किया ही यहां पर, साथ ही साथ उसकी तस्वीरों ने दुनिया के अन्य देशों को भी सख्ते में डाल दिया, हैरान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। गृह युद्ध की आग में जला बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे का सच। बांग्लादेश में किसने खेला असली खेल। 1975 से लेकर साल 2024 तक तख्ता पलट। अगस्त 1975 के आरंभिक विद्रोह से लेकर 2024 के सबसे हालिया प्रयास तक बांग्लादेश ने कई सैन्य तख्ता पलट देखे हैं। बांग्लादेश के इतिहास में अब तक 29 सैन्य तख्ता पलट हुए हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे। लेकिन साल 2024 में जो हुआ उसने एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट के अपने अशांत इतिहास के लिए विश्व की सुर्खियों में ला दिया था। 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कई महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। सूत्रों के माने तो बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर लिखी थी, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना चुनाव कराने और जीतने में कामयाब रही तो तख्ता पलट पर तेजी से काम शुरू हो गया था। अप्रैल 2024 में शेख हसीना सरकार ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था और इसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता में चुनाव के बाद 10 से 15% तक की गिरावट देखी गई थी। कैंपेन का असर दिखना शुरू हो चुका था। बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट के शुरुआती रुझान ये थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत इससे काफी पहले हो चुकी थी। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत KNF गुट ने की थी। आतंकी संगठन KNF चिटगांव हिल्स की पहाड़ियों में अपनी गतिविधियां चलाता है। बांग्लादेश की सरकार और KNF के बीच मई 2023 से शांति वार्ता चल रही थी। मार्च 2024 में ही दूसरे दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही KNF ने फिर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सूत्रों के माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर तख्ता पलट का दूसरा पार्ट प्लान किया, और यह था युवाओं को सड़क पर उतारकर हिंसा करवाना। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को उग्र किया गया। छात्र संगठन शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करने लगे। 5 अगस्त को हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बने। 20 नेताओं की हत्या। प्रदर्शनों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई घायल हुए। 5 अगस्त दोपहर को 2:45 पर शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल ने शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। फिलहाल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं, और अब तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर के देशद्रोह के करीब 225 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।
ईयर एंड स्पेशल, महायुद्ध, गृह युद्ध और तख्ता पलट की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।